मौलवी साहब प्लीज एक्सप्लेन अबाउट ब्लैक होल। ओके, आज मैं आपको इतने आसान तरीके से ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जिसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी होगी उसको भी ब्लैक होल के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट होल्ड माई मिसवाक। देखो, ब्लैक होल को ऐसे समझो कि एक सितारा अपनी पूरी जिंदगी दो चीजों की मदद से एक बैलेंस बनाकर रखता है। उसके कोर यानी सितारे के बिल्कुल सेंटर में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ये बाहर की तरफ एक एक्सट्रीम प्रेशर बनाता है और दूसरी तरफ सितारे की अपनी भयंकर ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ खींचती है। ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस में रखती हैं। लेकिन जब सितारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके सेंटर में होने वाला ये फ्यूजन रुक जाता है। तब सितारे में मौजूद दूसरी चीज यानी ग्रेविटी अचानक हावी हो जाती है और पूरा सितारा अपने ही अंदर बुरी तरह कोलैप्स होने लगता है। फिर इसके बाद एक भयंकर ब्लास्ट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब अगर उस सितारे का बचा हुआ सेंटर बहुत भारी है तो वो अंदर दबकर एक छोटे से सिंगल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब कहने को तो बस ये एक सिंगल पॉइंट होता है, लेकिन वजन के मामले में ये इतना भारी होता है कि स्पेस टाइम के अंदर ये एक गहरा गड्ढा कर देता है। इस चीज को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारा पूरा यूनिवर्स एक इनविजिबल कपड़े की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम एक साथ बुने हुए हैं। उस सिंगल कंप्रेस हुए पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी के भारी भरकम वजन की वजह से इस स्पेस टाइम के कपड़े में एक इनफाइनाइट गहरा गड्ढा या फिर कह सकते हैं कि कभी ना खत्म होने वाली गहरी खाई बन जाती है। बस स्पेस टाइम में यही गहरी खाई को ब्लैक होल बोलते हैं, जिसमें अगर कोई चीज एक बार गिर गई तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। ये जो कपड़ा आप नीचे तरफ स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं इसी को ग्रेविटी कहते हैं। ये कपड़ा इतना इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो जाता है कि इसके अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी समा सकती हैं। पर एक मिनट, जब स्पेस टाइम का ये कपड़ा इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो क्या ये फटेगा नहीं? वेल, आइंस्टीन चचा की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग नहीं, बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से स्पेस टाइम का ये कपड़ा फट भी सकता है और एक नए तरीके से जुड़कर वर्म होल भी बना सकता है। चलो, वर्म होल के बारे में तो मैं तब समझाऊंगा जब इस वीडियो पे 5000 शेयर्स होंगे। अब देखते हैं कि कुरान ब्लैक होल के बारे में क्या कहता है। तो कुरान की सूरतुल वाकिया की एक आयत से हमें ब्लैक होल की तरफ इशारा मिलता है। मैं कसम उठाता हूँ उन जगहों की जहाँ पर सितारे डूबते हैं, और काश तुम जान सकते कि ये कितनी बड़ी कसम है। तो अभी हमने इसी चीज को समझा कि जिस जगह पर गैलेक्सीज और सितारे डूब जाते हैं उस जगह को ब्लैक होल बोलते हैं। तो कुछ उलमा का मानना यह है कि कुरान की ये आयत ब्लैक होल की तरफ इशारा करती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।